जी सही आ जनाब रही शो हो है। रही है। चलें जी। जी तो आ गई। यहाँ पे हम पहुंचे थे, डिस्कस कर रहे थे हम, सब हेल्दी कंडीशंस पे बात हो रही थी। तो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, छोटे पेशाब का बार बार आना, ये बेसिकली सब हेल्दी की कंडीशन है। अब दो उसके पास ऑप्शन है कि या अपने आप को रिवर्स कर ले, सेहतमंद की तरफ ले जाए, या ऐसी कंडीशन चलता रहे। जब ऐसी कंडीशन चलती रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली अनहेल्दी की तरफ चला जाएगा, बीमार। आ गया है वीक लिबिडो। लिबिडो कहते हैं सेक्सुअल वीकनेस को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डैमेज हो जाना, फीमेल के अंदर एग का ना बनना और मर्द के अंदर जो है स्पर्म का वीक होना, तो इसको लिबिडो कहा जाता है। यानी कि सेक्सुअल उसके अंदर वीकनेस होगी, औलाद पैदा नहीं हो सकेगी, बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे, तो ये इसको कहा जाता है। ये जो इसको वीक लिबिडो कहते हैं, बेसिकली उस बंदे के अंदर ये दो चीजें होती है, एक इम्पोर्टेंसी होती है, एक इनफर्टिलिटी होती है। इम्पोर्टेंसी में ये होता है कि इसको कमजोरी हम कह सकते हैं, ठीक है, वीकनेसेस कह सकते हैं। मतलब फीमेल के अंदर एग बनता है लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होता कि वो स्पर्म के साथ मिल सके, और मेल के अंदर जो क्या नाम है स्पर्म्स हैं वो वीक हैं, कमजोर हैं, तो इनफर्टिलिटी कहते हैं बांझपन को। तो अब ये दो कंडीशन हो सकती हैं, तो इसको रिकवर करना है, ये सब हेल्दी की कंडीशन है बेसिकली। आ गया मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस बेसिकली कहा जाता है याददाश्त का, जैसे पहले भी बात हुई है कि छोटी छोटी बातों को भूल जाना, छोटी छोटी चीजों को भूल जाना, मेमोरी लॉस हो रहा है, ज़हनी तौर पे कमजोर हो रहा है। जिस बंदे की मेमोरी कमजोर है उसकी बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी है, मेंटली उसके अंदर गार्बेज है, मेंटली वो अपसेट है, उसके दिमाग की जो है मतलब ऐसी चीजें हैं कि उसकी ब्रेन की क्लींजिंग करने की जरूरत है। आ गया जी मूड सिंड्रोम। मूड सिंड्रोम का मतलब ये है मिजाज का खराब हो जाना, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ना, चिड़चिड़ापन, मतलब अभी खुश था थोड़ी देर के बाद जो है परेशान हो गया, छोटी छोटी बातों पे रो पड़ना, खुश हो जाना, कभी खुश है कभी मतलब गमगीन है, तो वो मतलब उसका मूड सिंड्रोम का मतलब है कि मूड का एक सेकंड के अंदर ठीक हो जाना, एक सेकंड के अंदर खराब हो जाना, कभी इमोशनल हो रहा है, कभी नॉर्मल है, अभी आपको मिला ठीक ठाक था, थोड़ी देर के बाद लड़ पड़ा। तो ये बेसिकली मूड सिंड्रोम इसको कहा जाता है कि यानी कि उसका जो मिजाज है, उसका जो मूड है उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका मूड लोगों के कंट्रोल में है। कोई बंदा उसको बुरा कह दिया तो वो लोगों से लड़ पड़ेगा, मतलब सम टाइम आप देखते हैं तो खामखा लोग लड़ पड़ते हैं। तो बेसिकली मूड सिंड्रोम का उनका प्रॉब्लम है, यानी कि वो अपने मूड मिजाज को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगले बंदे ने मतलब इसका मतलब है कि उनका जो रिमोट अनकंट्रोल कंट्रोल सर। है वो अब उनके पास नहीं है, वो दूसरों के पास है। तो ये बंदा बेसिकली सब हेल्दी है। आगे लैक ऑफ फोकस, यानी कि एक चीज को वो फोकस नहीं करेगा, कभी किसी की बात मान के कोई काम शुरू कर देगा, यानी कि एक वक्त में उसने मतलब 10 काम खोले हुए होंगे, मतलब फोकस उसका एक नहीं होगा, मतलब एक जगह पे वो तवज्जो करके आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। आप ऐसे मुआशरे में, हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कि यानी कि उनका फोकस का क्लियर नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये भी सब हेल्दी की एक कंडीशन है, तवज्जो नहीं रख सकना। इसको कहते हैं अटेंशन कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड, अटेंशन कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड, कि एक जगह पे तवज्जो का कंसंट्रेट ना करना, कभी कोई काम कभी कोई काम कभी कोई काम, यानी कि पता नहीं कितने उन्होंने मतलब जिंदगी के मतलब डायरेक्शन खोली हुई होंगी। तो आगे ये आगे इसके बाद है इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं नींद का खराब हो जाना, प्रॉपर नींद नहीं होगी, आंख खुल जाती है दोबारा प्रॉपर नींद नहीं आएगी, मेंटली अपसेट होंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग भी जो है वो सब हेल्दी की कंडीशन है, मतलब एक्शन कम होगा, सोचने की बहुत ज्यादा उनमें होगी, एक्शन कम करेंगे और सोचते ज्यादा रहेंगे। आगे वरी, हर वक्त परेशान रहेंगे, इंटरनली गमगीन परेशान और छोटी छोटी बातों को सोचते रहेंगे। पेन बट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी कि पेनफुल, वो मतलब उनको जिस समय पेन महसूस होंगे वो कभी कहेंगे इधर पेन है इधर दर्द है, लेकिन जब चेक करवाया जाएगा तो उनको कोई मसला नहीं होगा। डिप्रेशन का शिकार होंगे, यानी कि हर वक्त माजी में गुम रहेंगे, माजी की बातों को सोचते रहेंगे। आप अपनी फैमिलीज के अंदर भी देखें तो हमारी फैमिली में ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमारी फैमिली में मैक्सिमम लोग इन बातों को लेके बैठे होते हैं कि वो हमारी शादी पे नहीं आया तो हम भी नहीं जाना, वो हमारी बर्थडे पे बच्चे की नहीं आया था तो हमने नहीं जाना, उसने फलां वक्त में ये बातें की थी, फलां वक्त में हमें ये कहा था। इन चीजों को हर वक्त सोचता रहेगा, और उसके माजी के अंदर कोई हादसा हुआ है उनको सोचता रहेगा और डिप्रेशन में चला जाएगा, ज़हनी तनाव में चला जाएगा, एंजाइटी में रहेगा, मुस्तकबिल के बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहेगा, काम नहीं करेगा लेकिन सोचता रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी। और लास्ट में चीज है टायर्डनेस,
थकावट का शिकार, हर वक्त थका थका रहेगा, बोझिल तबीयत रहेगी, फ्रेशनेस नहीं होगी उसके अंदर, जब भी मिलेंगे तो ऐसा मरियल सा और परेशान सा और थका हुआ, एक्टिव नहीं होगा। तो ये सारी जो कंडीशन आपको मैंने बताई हैं, ये सारी कंडीशन किस चीज की हैं? ये सब हेल्दी की कंडीशन हैं, सब हेल्दी कंडीशन इसको कहते हैं। और ये सिम्टम्स हैं, आप अगली स्लाइड पे आप देखें। अच्छा, जब सब हेल्दी कंडीशन आ जाएंगी, अब हम देखेंगे रिजल्ट ऑफ सब हेल्दी कंडीशन, यानी कि नतीजा क्या निकलेगा। सबसे पहले ऊपर पे टॉप पे आप देखें नंबर 1, बल्कि इधर से ले ले, लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है प्री कंडीशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सब हेल्दी जो है ये पहली इब्तदाई अलामात हैं, हालत है किस चीज की? क्रोनिक डिजीज, यानी कि उसको कोई मूजी बीमारी लग जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हमने डिस्कस किया, टेंशन की हमने बात की ना सब हेल्दी के अंदर, ये पीछे हमने, यानी कि वो टेंशन ज्यादा लेता है, यहाँ पे हमने देखा ना, बरी रहता है, डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन लेता है। तो अब टेंशन से क्या हो जाएगा उसको? वो डायबिटीज हो जाएगी, बॉडी का हार्मोनल सिस्टम खराब हो जाएगा। आप बहुत सारे लोगों के चेहरे को देखें तो चेहरे पे उनके सपोर्ट हैं, छाइयां, दाग धब्बे हैं, तो ये अलामात हैं कि वो बंदा स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है। तो अब ये अलामात हैं कि वो बंदा बड़ी बीमारी की तरफ जा रहा है। दूसरे नंबर पे जो चीज है, लोअर दी वर्क एफिशिएंसी, यानी कि उनके काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। काम करने की जो सलाहियत है, यानी कि थोड़ा सा काम करेंगे थकावट का शिकार हो जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो डिसहार्ट हो जाएंगे, यानी कि काम करने की सलाहियत जो है उनके अंदर कम हो जाएगी। ये रिजल्ट निकल रहे हैं सब हेल्दी की। तीसरे नंबर पे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड लर्निंग, यानी कि उनकी जिंदगी गुजारने का जो मेयार है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और सीखने का जो मेयार है, यानी कि इस बंदे को बात 10 दफा समझानी पड़ेगी तब जाकर उसको बात समझ आएगी, तब भी पता नहीं शायद समझ आती है या नहीं। यानी कि जिसको बार बार बातें समझाना पड़ जाए तो वो बंदा बेसिकली सब हेल्दी कंडीशन के अंदर है। ये बात समझने कि जो बंदा डिसीजन नहीं कर पा रहा होता, हर वक्त कंफ्यूजन का शिकार रहता है, वो भी बंदा बेसिकली सब हेल्दी होता है। और इसके बाद आ गया जी काज मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज, नफ्सियाती मसले शुरू हो जाएंगे, नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाएगा, अपने आप से बातें करना शुरू कर देगा, मेंटली अपसेट रहेगा, सोचता रहेगा, खुद साख्ता रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा, यानी कि कुछ हुआ ही नहीं है तो खुद ही कहेगा कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे पहले नताइज रख के बैठा होगा कि मैं ऐसा करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, यानी कि हर वक्त मतलब एक डबल माइंडेड कंडीशन के अंदर रहेगा। आवाज आ रही है आपको? जी भाई आ रही है। जी आ रही है सर, आ रही हाँ जी, डबल डबल जो है माइंड रहेगा, कंफ्यूजन की कंडीशन में रहेगा। और इसी के साथ साथ आगे काज बायो क्लॉक डिसऑर्डर, मैंने बायो क्लॉक के बारे में आपको बताया हुआ है पहले भी, और इंशाल्लाह बीसीएम के अंदर दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। बीसीएम की ट्रेनिंग में हमारी पूरी जो बॉडी है ये बायो क्लॉक पे चल रही है, ठीक है। तो सबसे जो पहला मसला है कि हमारी बायो क्लॉक जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बायो क्लॉक जैसे जो हमारी वाइटल फोर्स है, ची भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको लूनूला कहा जाता है, ये सुबह तकरीबन जो है सनराइज के साथ लेकर तकरीबन सनराइज से लेकर 8 बजे तक, 8:30 बजे तक ये स्टोमक के अंदर होती है, मैदे के अंदर होती है, फिर तिल्ली में चली जाती है, फिर आगे हार्ट में जाती है, तो पूरी बॉडी में ये ट्रैवल करती है, 2-2 घंटे हर ऑर्गन के अंदर होती है। तो जब हम सब हेल्दी कंडीशन में जाएंगे तो हमारी बायो क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी। इसको आप चेक कर सकते हैं अपने नाखून के जरिए, तो आपके नाखून के अगर छी नहीं है, नीचे जो व्हाइट वाला नहीं है, नाखून के नीचे छोटा नाखून निकल रहा होता है व्हाइट वाला, अगर ये नहीं है तो वो बंदा, उसकी बायो क्लॉक ठीक नहीं है। इसके बाद आगे है इफेक्ट दी हेल्थ एंड लाइफ स्पैन, उसकी जिंदगी का दौरानिया मुतासर हो जाएगा, यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं, स्पैन बेसिकली दौरानियों को कहा जाता है, जो जिंदगी का दौरानिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जल्दी बीमार होगा, आम बंदी की निस्बत जल्दी बीमार होगा, प्री मेच्योर डेथ की तरफ चला जाएगा, शुगर, कैंसर और ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। ये सारी कंडीशन है सब हेल्दी की जो आपके सामने मैंने रखी है। अब जहाँ पे अब बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, इस स्लाइड को आप सब तीनों ने समझना है। यहाँ पे एक चीज डिस्कस करें, ये जो सब हेल्दी में है, अब इसके लिए एक कॉम्बिनेशन हम क्या यूज करेंगे इस टाइम पे?
फॉर देखें एग्जांपल पिछली स्लाइड ले जाए, 1 सेकंड पिछली स्लाइड लें। जी जी पिछली स्लाइड थोड़ी कर लेना, जिसमें ये भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे यहाँ पे है इंसोम्निया, मेमोरी लॉस, हेयर लॉस। तो इन 3 के लिए अगर ये 3 चीजें आ रही हैं तो इसमें अब कौन सा कंपटीशन हम स्टार्ट करेंगे अच्छा यहाँ पे ठीक है। देखें बीसीएम के साथ? अच्छा यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आप समझाना चाहता हूँ आपके सवाल के साथ साथ ना। एक तो ये चीज़ है कि देखें हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये दुनिया के नंबर 1 फूड सप्लीमेंट्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इससे राइट। पहले जो चीज़ है, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा और हम्म। आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, मतलब मिसाल के तौर पर हम्म। मैं एक मिसाल जहाँ पे देता हूँ चिटोसान की। चिटोसान का एक हम्म। फंक्शन मैं डिस्कस करता हूँ। चिटोसान क्या करता है जी, आपके कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकालता है या बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में राइट। कन्वर्ट करता है। अब बंदे का लाइफस्टाइल राइट। ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल जो है अपनी बॉडी का निकाल रहा है, लेकिन साथ ही कोलेस्ट्रॉल खा भी रहा है, आयल यानी वही उसके खा घर रहे में हैं, बिल्कुल। जी वो कोलेस्ट्रॉल ले भी रहा है। इसका And- मिसाल ऐसे है कि हम्म। आपने झाड़ू लेके आप सफाई कर रहे हैं तो पीछे से एक बंदा आता है और गंद डाल के चला जाता है, तो आप सफाई कब तक करते रहेंगे? तो सेम लाइक चूंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इसको बड़े हमने इसको समझना है। बहुत सारे लोग जो हैं हमारी प्रोडक्ट को समझ बैठते हैं कि ये कोई दवाई है, मेडिसिन है। हमारी प्रोडक्ट जो हैं इनका काम क्या है कि ये हमारी बॉडी की रूट काज को ठीक करती है, जो मसला होता है, मसले की जो वजह होती है उसको ठीक करती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो हमने सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। देखें हम अगर जिंदगी के साथ किसी भी चीज के साथ हम बेवफाई करेंगे ना तो वो भी चीज हमारे साथ बेवफाई करेगी। हम किसी चीज के साथ ज्यादती करेंगे ना तो वो चीज भी हमारे साथ ज्यादती करेगी। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी इसकी इसकी कुछ चीजें डिमांड हैं, कुछ चीजें डिमांड नहीं है। तो जब हम चीजों को मतलब उन चीजों की हम बॉडी को हैप्चुअल कर लेंगे कि जो बॉडी की डिमांड नहीं है, तो उसके ऑटोमेटिकली फिर आगे जो है साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो पहले नंबर पे हम लाइफस्टाइल को ठीक करें। देखिए हम छी को बेहतर करें कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे और नाश्ता सनराइज के साथ करें। मतलब हमने मैदे को सनराइज में हमने खाली नहीं छोड़ना मैदे को, उस टाइम मैदे को हम न्यूट्रिएंट्स दें। और नाश्ते में हमारे 70% न्यूट्रिएंट होने चाहिए, 70%। और हमारा नाश्ता 3rd क्लास होता है, चाय और रस ले रहे होते हैं, वो ले रहे होते हैं, सॉरी ब्रेड ले रहे होते हैं। अब ये ब्रेड है या बंद वगैरह है या चाय है, ये सारी 3rd क्लास है, सी कैटेगरी की फूड है ये। तो हमने मैदे को देने थे न्यूट्रिएंट्स, तो हम उसको दे रहे हैं जो जिसके अंदर कोई चीज है ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये जो आप बातें पूछ रही हैं यानी कि हेयर लॉस होगा, ये सारी चीजें उस वक्त बॉडी को चीज नहीं मिली थी जो बॉडी को चीज उस वक्त चाहिए थी, तो बॉडी में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। ये पहले लाइफस्टाइल। और दूसरे नंबर पे आप डाइट की तरफ आ जाए कि सुबह लाइफस्टाइल क्या है कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, और डाइट क्या है कि हम उस वक्त 70% न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करें। अब अंडा है, अब अंडा जो है हम अंडा लेते हैं फार्मी अंडा जो होता है, ये जो शेवर मुर्गी का, अब वो नेचुरल नहीं है। अब चलो वो हमें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से जितनी हमें प्रोटीन चाहिए, जो चीजें चाहिए, फैट चाहिए, तो वो जो देसी है एज कम्पेयर टू देसी जो है वो ज्यादा जबरदस्त है। तो अगर हम इस 2 चीजों को लाइफस्टाइल और डाइट को ठीक कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पर हमारे फूड सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। इस कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे हेयर लॉस है, हेयर लॉस में आप हेयर लॉस आपने बात किया है, अपने इंसोम्निया की आई थिंक बात की है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने जी। क्लींजर लाजमी इस्तेमाल करना है ताकि जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हैं वो बॉडी से निकले। तो यहाँ पे आप ले लें, चिटोसन। अगर हेयर लॉस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप ले लें क्या ले लें, चिटोसान ले लें, जिंक साथ ले लें, ठीक है। जिंक बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ओके। क्या नाम है, तीसरे नंबर पे आप ले लें न्यूट्रिएंट कैल्शियम ले लें। ठीक है, इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बना लें तो ये बहुत अच्छा है। लेसिथिन कैल्शियम इसके नहीं? है जी, लेसिथिन कैल्शियम। हाँ लेसिथन कैल्शियम मेमोरी के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है, विद डेज आपको रिजल्ट देगा। जिस बंदे को मेमोरी का प्रॉब्लम है, सर में हल्का हल्का दर्द रहता है, भारी रहता है, वो लेसिथन कैल्शियम का इस्तेमाल करे जिंक के साथ और साथ चिटोसन यूज कर ले तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, चिटोसान की आउटस्टैंडिंग। टाइमिंग तो चले 11:30 वाली, वो वाली जो टाइमिंग आपने बताई थी वो बेस्ट है। तो कैल्शियम और इसकी जिंक की क्या टाइमिंग होगी फिर उसके लिए?
जो जिंक है ना, जिंक हमेशा याद रखना है, जिंक के बारे में, जिंक आप सिर्फ नियार मुंह लें, क्योंकि जिंक जो है ना ये बड़ा एक ये माइक्रो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो कहते हैं, बहुत छोटा है ये, ट्रेस एलिमेंट भी इसको कहते हैं। तो इसको जाया कर देती हैं दो चीजें, एक जाया करता है फाइबर और दूसरा जाया करता है कोलेस्ट्रॉल। तो रोटी खाते हैं तो रोटी में फाइबर है, अगर गोश्त वगैरह इस तरह की चीजें खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो ये जिंक जाया हो जाएगा। तो जिंक को जिस्म का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल इसको खाली मतलब मैदे में कोई और चीज ना हो, तो आप इसको अर्ली इन द मॉर्निंग ले लें, मतलब आप कम से कम सुबह 5 साढ़े 5 बजे जिंक ले लें, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे का गैप दे दें नाश्ते का, ताकि ये बॉडी का पार्ट बन हिस्सा बन जाए। ठीक। कैल्शियम जो है वो लेना चाहिए नाश्ते के बाद, नाश्ते के बाद आप ले लें, नीम गर्म दूध में ले लें, ज्यादा अच्छा है। और कैल्शियम लेने के बाद आप फिर अपने रूटीन के काम करना शुरू कर दें, ताकि बॉडी की जो है बॉडी रेस्ट में ना रहे, ताकि फौरन कैल्शियम को हजम होने के लिए आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। बेहतरीन ये तरीका है कि आप कैल्शियम लेके BCM का इस्तेमाल करें, यानी कि 5 मिनट या 10 मिनट दे दें। हमारा कैल्शियम राउंड अबाउट तकरीबन 5 से 10 मिनट में बॉडी का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट इसका बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर BCM इस्तेमाल करते हैं तो ये फौरन आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। और जो चिटोसान है वो आप लें रात के खाने से पहले और दिन के खाने से पहले, क्योंकि मतलब हम दिन को खाना जब खाएंगे ना उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह लाजमी होगा, तो 2 घंटा आधा घंटा पहले ले लेते हैं चिटोसान, तो ये ऑलरेडी बॉडी का हिस्सा बन चुका होगा। जो ऊपर कोलेस्ट्रॉल आएगा तो ये इसको पकड़ के जिस्म से एक्सक्रीट कर देगा, जिस्म से खारिज हो जाएगा। इसी तरीके से रात को जब आप ले लेंगे तो रात को क्या होगा कि रात को हमारी बॉडी का जो एक्सीटरी सिस्टम होता है, यानी कि सुबह आप पखाना करते हैं, यूरिन पास करते हैं, वो एक्टिव होता है। तो ये क्या होगा कि ये चिटोसान उस सिस्टम को फास्ट कर देगा, इस तरीके से हमारी बॉडी की बहुत अच्छी क्लींजिंग हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। ठीक है, ओके जी जी। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड जो है, अच्छा ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, मैं समझूंगा कि हेल्थ कॉन्सेप्ट का ये मगज है, और ये आपने खुद भी समझनी है और समझानी भी है लोगों को। इसको अपनी डायरी पे लिखें और बार बार इस स्लाइड को दोहराएं, ताकि आपको ये स्लाइड याद हो जाए ना, और आप आसानी से इसको समझा सकें। इस स्लाइड का नाम है सर्कुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज, बीमारी का घूमना, घूम के बॉडी में चलना, सर्कल कैसे है बॉडी, कैसे सर्कल बॉडी में बीमारी लगती कैसे है, और मैकेनिज्म कहते हैं तरीकाकार। अब यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझना है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। हमारी बॉडी की जो यूनिट है, जो इकाई है, यानी कि हर चीज की एक यूनिट होती है ना, जैसे मकान की यूनिट ईंट है, ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बनती हैं। वो अब मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है तो इसमें टाइटेनियम एक यूनिट है, नेगेटिव आइंस्टाइन एक यूनिट है, मैग्नेट एक यूनिट है, ठीक है। तो ये 3 चीज यूनिट मिलके एक चीज ब्रेसलेट बन गया है। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, इसके अंदर जो यूनिट है वो सेल है। अब यहाँ पे ये हमारा यही इलनेस इंडस्ट्री और हमारा ये फर्क है। इलनेस इंडस्ट्री बीमारी को देखेगी, हालांकि ये बीमारी जो लगी किस वजह से है कि सबसे पहले अगर आप देखें तो ये यहाँ से मैं आपको ये मार्क करता हूं, ये आप देखें, ये मैंने मार्क किया, ये जो सेल है ये डैमेज हुआ। सेल जब डैमेज हुआ तो सेल के बाद क्या डैमेज हुआ, टिश्यू। ये टिश्यू आप देखें ये डैमेज हुआ। अच्छा, सेल मिलके क्या बनाते हैं, जब 2 3 4 सेल बनेंगे तो टिश्यू बनेगा। सेल को उर्दू में कहते हैं हुलिया और टिश्यू को उर्दू में कहते हैं बाफ्त। अब सेल डैमेज हुआ तो टिश्यू में प्रॉब्लम आ गया, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, खून रुक जाएगा, कोई इशू आ सकता है। जब टिश्यू खराब हो जाएगा तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ये तीसरे नंबर पे आप देखें, जब ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन कहते हैं जैसे हार्ट है, लिवर है। अब देखें हार्ट है ना, तो हार्ट किससे बनना है, सेल से, यानी कि बेसिक तो सेल है ना, सेल मिल के टिश्यू बने हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गन बन गया है। जब सेल खराब होगा, खुलिया खराब होगा, यानी कि टोटली टाइम्स का और वेलनेस इंडस्ट्री का हमारा जो फोकस है वो सेल है। हमने सेल को ठीक करना है, ऑर्गन खुद ब खुद ठीक होगा। जब सेल खराब होता है तो टिश्यू खराब होता है, टिश्यू खराब होता है तो ऑर्गन खराब होता है।
जब ऑर्गन खराब होता है तो सिस्टम खराब होता है, और जब सिस्टम खराब होता है तो सिस्टम जब ब्लॉक हो जाएगा तो आपको दर्द होगा, फील पेन, आपको दर्द। अब यहाँ पे ये बात समझ लेनी है कि जहां पे पेन हो रहा है आपको, तो वहां ब्लड नहीं पहुंच रहा। ये पहले भी मैंने बात की थी कि बॉडी में जहां पे पेन होता है, दर्द होता है, तो वहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, बाकी जो गैसेस हैं वो नहीं पहुंचेंगी, वहां पे प्रोटीन नहीं पहुंचेगी, फैट नहीं पहुंचेगी, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पहुंचेगा, मिनरल्स नहीं पहुंचेंगे, विटामिन नहीं पहुंचेंगे, और पानी नहीं पहुंचेगा। जब वहां पे पेन होगा तो इसका मतलब है ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है। जब नमनेस हो जाती है, सुन हो जाता है कोई ऐसा, तो वहां पे क्या है कि वहां पे नर्व ठीक नहीं काम कर रही। अच्छा, जब पेन होता है तो पेन जब होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हॉस्पिटल विजिट करते हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जब हम जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या करेगा, या इंजेक्शन लगाएगा, या हमें इंजेक्शन लगाएगा या हमें दवाइयां देना शुरू कर देगा। आप जब दवाई देगा, इंजेक्शन लगाएगा, मेडिकेशन शुरू हो जाएगी, इंजेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। मैं आपको बड़ा आसान तरीके से बात समझा देता हूं कि आप कोई भी मेडिसिन आपके घर में इस्तेमाल हो रही है तो आप गूगल पे चले जाएं, गूगल पे लिखें, मिसाल के तौर पे पैनाडोल लिखें, पैनाडोल साइड इफेक्ट, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। फ्लैजल लिखें, फ्लैजल के साइड इफेक्ट, फ्लैजल के साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। आप राइजेक खा रहे हैं, बंदा मैदे के लिए खाते हैं लोग बहुत ज्यादा, उसके साइड इफेक्ट डिटेल आ जाएगी। तो आप जब दवाई लेते हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने इसको चीज को अंडरस्टैंड करना है। दवाई लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे, जो ही साइड इफेक्ट आएगा तो आपको अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, एक और जगह दर्द शुरू हो जाएगा। यानी कि बंदा दवाई खा रहा था मैदे की या शुगर की दवाई खा रहा था, अब शुगर की दवाई ने मैदे के सेल को डैमेज कर दिया, मैदे को खराब कर दिया। जब एक और दर्द शुरू हुआ तो यानी कि आप पहले शुगर की दवाई खा रहे थे, आप मैदे की दवाई खाना शुरू कर देंगे। अब दो मेडिसिन का आगाज हुआ। जब दो मेडिसिन आपने खाई तो क्या हुआ, अब आखिर में सर्कल कंप्लीट हुआ कि अब यहाँ पे पहले डैमेज थे सेल, मिसाल के तौर पे पैंक्रियाज के, जिसने इंसुलिन बनानी थी। अब आपने दवाई खाई है शुगर की तो उसने सेल डैमेज कर दी है मैदे के, स्टोमिक के। अब स्टोमिक के सेल, जब स्टोमिक की दवाई खाई है तो इसने सेल डैमेज कर दी है गुर्दे के। अब गुर्दे की जब दवाई खाई है तो उसने सेल डैमेज कर दी है लिवर के। जब लिवर की दवाई खाना शुरू कर दिया तो उसने सेल डैमेज कर दी है फेफड़ों के। तो इस करते करते एट द एंड क्या होगा कि बंदे की पूरी बॉडी खराब हो चुकी होगी 20-25 साल के बाद। अब ये जो इलनेस इंडस्ट्री है ये बॉडी को नकारा करके आपको दे देगी। अब वो कहेंगे कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अब बंदा ला इलाज हो चुका है। जब हमारे पास बंदा आएगा, हम जब उसको प्रोडक्ट देंगे तो हमारा जो मकसद है, हम क्या करेंगे, हम उसकी सेल को ठीक करेंगे। सेल ठीक हो गया तो टिश्यू ठीक हो जाएगा, टिश्यू ठीक हो गया ऑर्गन ठीक हो गया, ऑर्गन ठीक हो गया सिस्टम ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया तो पेन नहीं होगा, पेन नहीं होगा तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो पैसों की बचत होगी और दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। इस तरीके से आप सेहतमंद हो जाएंगे। ये था जी, ये स्लाइड बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ लिया होगा। इसको कहते हैं सर्कुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज। ये स्लाइड आपको समझ आ गई सारों को? जी सर, सही। अब हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है जी, इसको हम जरा देखते हैं। आज के लिए काफी नहीं सर, 10 हो गए। नहीं, ये हमारा ट्रेनिंग लेट शुरू हुई थी तो हम जरा इसको आज मुकम्मल करेंगे स्लाइड्स को ना जी। बस ये जो अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट है हमारे पास, ये मिली उन्हें खत्म हो जाएगा। जिन्होंने सबक याद किया, आप लेट आए थे क्लास में भी। अच्छा, ये हमारे पास 10 मिनट है ताकि हम 10 मिनट मुकम्मल कर लेंगे। हमारे चूंकि 40 मिनट का टाइम होता है ना इसका, तो अभी 10 मिनट हमारे रहते हैं, बल्कि 9 मिनट रहते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। आइए, अब अगली स्लाइड जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए 4 फैक्टर्स है आपके पास, 4 हेल्थ फैक्टर्स। 4 ऐसे अवामल हैं जो आपकी सेहत को मेंटेन करेंगे। नंबर 1, काम माइंड, मतलब आपका जो दिमाग है, यानी दिमागी तौर पे आपने पुरसुकून रहना है, अपने मेंटली अपने आप को रिलैक्स करना है, मेंटली आप अपने आप को फिट करेंगे। तो इसमें आप ये चीज भी लिख सकते हैं, काम माइंड के अंदर इमोशंस लिख सकते हैं कि आपने अपने जज्बात को खुद कंट्रोल करना है। इमोशनली जो है, मतलब जो बंदा जज्बाती होता है वो जल्दी किसी भी चीज को क्विट कर देता है,
मतलब वो उसका सुबह डिसीजन और होता है, दोपहर को डिसीजन और होता है, शाम को डिसीजन और होता है। जो बंदा बहुत ज्यादा फैसले चेंज करता है बेसिकली वो इमोशनल बंदा है। तो यहाँ पे काम माइंड के साथ आप लिख सकते हैं इमोशंस, जज्बात को आपने कंट्रोल करना है। दूसरे नंबर पे जो चीज है वो है गुड स्लीप, अच्छी नींद। कि आपकी जो नींद है वो 8 घंटे, यानी कि रात अभी यानी कि 10:30 से लेकर 10 से लेकर आप 5 सुबह 5-6 बजे तक अपनी नींद पूरी करें। ठीक है, आजकल लंबी रातें हैं तो 8 घंटे नींद सफिशिएंट है आपके लिए, अच्छी है। नींद ठीक होगी तो आपकी बॉडी के सारे सिस्टम प्रॉपर्ली परफॉर्म सही करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे चीज है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जब तक हम बॉडी को देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपकी उम्र बढ़े, एज के साथ साथ आपने 2 चीजें बढ़ानी है, एक एक्सरसाइज को बढ़ाना है और दूसरे नंबर पे आपने न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना है, ग़िज़ाइयत को बढ़ाना है। ये तीसरी जो चीज चौथे नंबर पे आ भी रही है कि एक्सरसाइज आप बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज कौन सी होती है? हमने एक्सरसाइज वो करनी है जिसमें हमारी बॉडी का पसीना निकले, यानी कि बॉडी में से बॉडी को पता चले कि हम टफ एक्सरसाइज करनी है। और चौथे नंबर पे चीज है वो है बैलेंस्ड डाइट, मुतवाज़िन खुराक। मुतवाज़िन खुराक क्या है? मैंने जैसे पहले बताया आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं आजकल, हमारे लाइफस्टाइल में ज्यादा हैं। और 3 मिनरल, विटामिन और पानी, वाटर, ये 3 चीजें हम कम लेते हैं। तो हमने इनको बैलेंस करना है, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इनको लेना है। तो 4 चीजें आपकी लाइफ की बैलेंस होंगी। नंबर 1, सबसे पहले माइंड, दिमाग, इमोशंस कंट्रोल करें। फिर दूसरे नंबर पे नींद को अच्छा करें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें और खुराक को अच्छा करें। जंक फूड और इन चीजों को देखें, मैं ये नहीं कहता कि हम जंक फूड फौरन छोड़ दें, मतलब छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम इनको मिनिमाइज करें, बिल्कुल रिड्यूस करें। ये जो जंक फूड है इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रिशन लेस डाइट इसको कहा जाता है, ग़िज़ाइयत से पाक खुराक, न्यूट्रिशन लेस डाइट इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे चाइनीज हेल्थ प्रिवेंशन कल्चर, चाइनीज हेल्थ प्रिवेंशन कल्चर, चाइना का जो कल्चर है ये बेस करता है प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या है? बारिश हो रही है तो बारिश में आप छतरी लेके जा रहे हैं तो छतरी प्रिवेंशन का काम दे रही है। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट पहना हुआ है तो ये प्रिवेंशन का काम है। आप सर्दी के अंदर जैकेट पहन ली है, जर्सी पहन ली है, स्वेटर आपने पहन ली है, तो ये जो जर्सी स्वेटर है ये काम कर रही है प्रिवेंशन का। इसके साथ साथ जो है आपने मतलब किसी मोबाइल का कवर आप चढ़ा के रखते हैं, ये भी प्रिवेंशन का काम है। तो कहने का मकसद जो है कि हमने इलाज की तरफ नहीं जाना, हमने प्रिवेंशन की तरफ जाना है। और चाइनीज जो हेल्थ कल्चर है उसकी जो बुनियाद है वो प्रिवेंशन के ऊपर है। जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन, हमारा जो सिस्टम है इसका नाम है TCM, ट्रेडिशनल, इसको TCM कहा जाता है। ट्रेडिशनल का मतलब है रवायती और चाइनीज हेल्थ मेडिकेशन जो उनका रवायती पुराना जो है जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट करना। जैसे आपको बहुत सारी जड़ी बूटियां नजर भी आ रही हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखें आप तो हिस्ट्री ऑफ चाइनीज हेल्थ प्रिजर्विंग कॉन्सेप्ट, जो चाइना का तारीख है हेल्थ की वो क्या है? 5000 साल पुराना उनका तजर्बा, इसकी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। ये आप देख रहे हैं, आपको किताब भी नजर आ रही है, इस किताब का नाम है द येलो किंग हेल्थ बुक। ये जो किताब आप देख रहे हैं ये 25 इसकी तारीख के बारे में कहते हैं 2500 साल जो है 2500 साल पुरानी ये किताब है। और जितना भी चाइना का हेल्थ का सिस्टम है इसी किताब से लिया गया है, ये उनकी बुनियाद है। मटीरिया मेडिका है इसको कह सकते हैं आप, इसके अंदर तमाम उनकी मेडिकल की जो चीजें हैं इसमें प्रिजर्व हैं। और जो चाइना का जितना भी इस वक्त पूरा कल्चर है वो सेहत को जैसे मेंटेन कर रहे हैं इस बुक के जरिए मेंटेन कर रहे हैं। अब इस बुक के अंदर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बात, ये सादा सा आप फार्मूला समझ लें, चाइना का जो हेल्थ का कल्चर है वो 2 चीजों पे खड़ा है। नंबर 1 यिन एंड यांग पे, ये काला और सफेद आपको नजर आ रहा है, ये यिन एंड यांग का मतलब है ठंडी और गर्म एनर्जी। चाइना जब भी आप टाइम्स की प्रोडक्ट भी लेंगे या चाइनीज का जो हेल्थ प्रिजर्विंग कल्चर है उसमें सबसे पहले हमने जिस्म की ठंडी और गर्म एनर्जी को बैलेंस करना है। और दूसरे नंबर पे जो चीज है वो है 5 एलिमेंट थ्योरी। चाइनीज ये कहते हैं कि आपने अपनी सेहत की जो है 5 चीजों को, ये दुनिया 5 चीजों पे खड़ी है। दुनिया में 5 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 है फायर, आग, नंबर 2 है अर्थ, जमीन, नंबर 3 है मेटल, धात, नंबर 4 है वाटर, पानी, और नंबर 5 है वुड, लकड़ी।
ये 5 चीजें बैलेंस होंगी तो ये दुनिया का निजाम प्रॉपर चलता रहेगा। अब इसी तरीके से चाइनीज जो कहते हैं कि ये जो 5 चीजें हैं, इसी तरीके से इंसानी जो जिस्म है ये भी 5 चीजों पे खड़ा है। यानी कि वो आग का लिंक बनाते हैं दिल के साथ। यानी कि इंसान के जो वाइटल आर्गन है, यानी कि वाइटल आर्गन में हार्ट है, दिल है, दूसरे नंबर पे वाइटल आर्गन में तिल्ली है, ठीक है। तिल्ली को जमीन के साथ तशबीह दी जाती है, और इसके साथ साथ आगे जो मेटल है, दांत है, इसको तशबीह दी जाती है फेफड़ों के साथ, ठीक है। और पानी को तशबीह दी जाती है गुर्दों के साथ, यानी कि आगे लकड़ी को तशबीह दी जाती है लिवर के साथ। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी कि यिन एंड यांग और 5 एलिमेंट थ्योरी। 5 एलिमेंट, ये 2 चीजें बैलेंस होंगी तो आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। और इसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका मैदा खराब है, तो कौन सी चीज साइन अप होगी। इस पे हम ये स्लाइड आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस स्लाइड पे चूंकि मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये डिटेल हम डिस्कस करेंगे, टाइम भी हमारा चूंकि खत्म हो रहा है, तो इससे आज हमने यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे। हम आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा होगा मंगल को, नेक्स्ट ट्यूसडे को हमारा ये हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो ये हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज इसके मुताल्लिक आपसे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 2 मिनट है। जी, एवरीथिंग इज क्लियर, मेरे लिए तो इजी है। डन। ओके जी, ठीक है। मुजफ्फर भाई आपको भी बात आ रही है? जी सर, वो मैं कमेंट करने लगा था मैं कि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ना करें ना, इसका मतलब है या तो सब समझ आ गया या कख समझ नहीं आया। तो मैं तो सब समझ आ गया। आपको समझ आ गया? हमें समझ आ गई। चलें गुड। फवाद भाई आपको भी समझ आई है चीजें? जी जी, काफी सारी चीजें समझ आ गई हैं स्कैन भाई। हाँ फवाद भाई, टाइम जो है ना बहुत बड़ा एक ब्रांड है। देखें बहुत सारे लोगों ने इसको समझ के नहीं किया। अब इंशाल्लाह हम इसमें मतलब हम वेलनेस लीडर बनने जा रहे हैं और मिलीनियर बनेंगे, लाखों करोड़ों रुपए हम सर कमाएंगे। इंशाल्लाह पहले तो डॉक्टर बनेंगे ना, उसके बाद सब कुछ बनेंगे। देखें सर, जो हेल्थ का जो है ना, हेल्थ, 2 चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। एक तो बेसिकली जो चीज है हमारी जो हमारा दीन है, दीन का इल्म लेना और सेहत का इल्म लेना, ये हर बंदे पे फर्ज है। हर बंदा इन दोनों इल्म को ले ताकि वो अपनी सेहत को मेंटेन कर सके। अब जितनी भी चीजें हम देखें डिस्कस कर रहे हैं, ये बुनियादी चीजें हैं, और ये बुनियादी चीजें हम पता होंगी तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन कर सकेंगे। तो जहाँ तक हमने आज कॉन्सेप्ट किया और इंशाल्लाह आगे जो चीजें रहती